हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अजंता क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, इसमें मैं एसपीटी का जो सामान्य अध्ययन होता है उसका मैं रिवीजन कराता हूँ। जो आधे घंटे वीडियो में 120 क्वेश्चन के लगभग आप लोगों को कराऊंगा, जो फास्ट रिवीजन होगा। और इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। एसएससी सीजीएल सारे एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सामान्य अध्ययन होता है एसपीटी का, उसी का मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं एक से एक ट्रिक वाला वीडियो मैं इस पर डाल रहा हूँ अब और डालने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ट्रिक्स याद करने के लिए मिले। जो जितने भी संस्थान है, कोई भी चीज़ है जीके जीएस का, वो सारे चीज़ मैं डालूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन घटाइए दबाइए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व स्तर पर सबसे बड़ा रेल व्यवस्था किस देश की है? तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। लेकिन पहले अमेरिका था, अब चीन आ चुका है। जो नया करेंट वाला में अब देखना पड़ेगा, नया करेंट वाला में जो अमेरिका की ही होने वाली है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? भारत में विद्युत रेलगाड़ी परिचालन 3 फरवरी 1925 से शुरू हुआ था। ठीक है। पारा रेल अधिनियम कब बना था? पारा रेल अधिनियम 1980 ईस्वी में पहला रेल अधिनियम बना था, 1980 में। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन हैं। भारत की हमारी रेलवे है, उसमें कुल 17 जोन है। और रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अप्रैल को जो होता है वो रेल दिवस मनाया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर तमिलनाडु में है जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वडोदरा में है। वडोदरा यानी कि गुजरात में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। द्वितीय श्रेणी के शयनन कोच में कुल कितने डिब्बे यानी बर्थ होते हैं? 72 से 78 बर्थ होते हैं। रेल यात्री बीमा योजना कब से लागू किया गया था, शुरू किया था? 1994 से शुरू किया था। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप के भी नाम से जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? देश का सबसे बड़ा नियोक्ता रेल उपक्रम है। किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? डलहौजी के समय में शुरू हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन हुआ था? कोलकाता में पहली मेट्रो रेल का परिचालन हुआ था। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में। भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? तो भारत के किस शहर मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालीगांव में। मालीगांव में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में स्थित है। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे के जोन की लंबाई सबसे अधिक माना जाता है। जो उत्तर रेलवे जोन है उसका लंबाई सबसे अधिक है। उत्तरी रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन सा है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र उपयुक्त सभी तीनों राज्य हैं। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत किया गया था। भारत में रेलवे को सामान्यतः बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1924-1925 में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस है। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? 17 सितारे हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है गोरखपुर में स्थित है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? चित्तरंजन में होता है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। देश की प्रथम महिला
रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी थी। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में किया जाता है। भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कुल कितने भर्ती बोर्ड बनाए गए? 21। IRCTC का तात्पर्य है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन बनाया जाता है। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? मुंबई में चलाई गई थी। जो महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई में चलाई गई थी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? जो मुगल सराय में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है? पंजाब में स्थित है। भारतीय रेल पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? बेंगलुरु में होता है। भारत रेलवे कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? 69 डिवीजन में भारतीय रेलवे बटे हुए हैं। विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो 2.42% भारत में। भारत में जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है। भारत की जल सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैली हुई है? समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्य से होकर गुजरता है। टोटल 5 राज्य से गुजरता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है? क्षुद्र ग्रह जो होता है वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है। और सी ऑफ ट्रंक इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ इक्वलिटी चंद्रमा पर स्थित है। बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह उसके पास नहीं है। भोर या झांस का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर या झांस का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी जुड़वा बहन भी शुक्र को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही माना जाता है। ये सब माना। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5% जनसंख्या। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सबसे दक्षिणी छोर भारत का है, उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला किसे माना जाता है? अरावली पर्वतमाला को सबसे प्राचीन पर्वतमाला माना जाता है। ठीक है। सबसे नवीन पर्वतमाला किसे माना जाता है? हिमालय पर्वतमाला को सबसे नवीन पर्वतमाला जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है जो सबसे बड़ा है। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष काल है 1921 का। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है। और पृथ्वी विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाती है। भारत की कुल समुद्री सीमा रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। तट से लगे 6100 किलोमीटर है। तटीय रेखा की लंबाई 7516.5 है और मुख्य भूमि से लगे तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? मिर्जापुर के माध्यम से होकर गुजरती है। मिर्जापुर के माध्यम से गुजरती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है।
सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है और परमाणु में नाभिकीय विखंडन होता है। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है? अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा नगर है। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1872 ईस्वी में। सबसे गर्म चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे कम गर्म और चमकीला है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? बुध है, जो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382 व्यक्ति हैं 2011 जनगणना के अनुसार। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। भूस्थ उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितनी है? भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 व्यक्ति पुरुष पर कितनी है? 943 महिलाएं हैं। एक समुद्री मील बराबर होती है 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। और भारत में राज्यों की कुल संख्या अब 28 राज्य हैं। 28 भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में करेंट में अभी तक। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, पाक जलमध्य अलग करता है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है अफगानिस्तान के साथ बनाती है। तारे का रंग सूचक होता है उसके तापक्रम पर। तारे का रंग सूचक होता है उसके तापक्रम पर सूचक होता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसने कहा था प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89 तारामंडल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डुनर्ड रेखा है। दुगध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी जो है वो दुगध मेखला एक मंदाकिनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड करीफ रेखा कहलाती है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। श्रीलंका है। रेड करीफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? 1947 ईस्वी में रेड करीफ रेखा का निर्धारण हुआ था 1947 ईस्वी में। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग देख सकते हैं? 57% भाग देख सकते हैं। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? कोपरनिकस ने कहा था। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होती है। पृथ्वी तथा तारे सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इसे क्या कहते हैं? अपसौर की स्थिति कहते हैं। इसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आकाशगंगा की आकृति क्या होती है? सर्पिलाकार होती है। सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सेंट्रोस। सबसे चमकीला तारामंडल सेंट्रोस है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? 12,714 किलोमीटर जो है पृथ्वी ध्रुवीय व्यास है लगभग। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा है। और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस तिथि का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी के निर्माण में किस प्रतिशत तत्व की आवश्यकता होती योगदान है? ऑक्सीजन तत्व का योगदान है 46.80%। ऑक्सीजन का योगदान होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? 42 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 है। कोपरनिकस किस देश का निवासी था? कोपरनिकस पोलैंड के निवासी था। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी था। पड़ोसी देश की सीमा से लगे होने वाला राज्य कुल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया था? 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है
ये और 23 सितंबर 21 मार्च, ये और भी दोनों दिन होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इसे किस नाम से, उपसौर के नाम से जानते हैं। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य ग्रहण कब होता है? चलिए, तो इसका ऑप्शन आगे है। चलिए मैं बताता हूँ। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसका ऑप्शन आगे है, लेकिन मैं यहीं पे आपको समझा दिया हूँ। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से बना है? 17% भाग जल में है। किसने कहा था पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने कहा था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो चलिए, हमने 80 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं 15 मिनट में। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, 80 नहीं, 120 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। 16 मिनट में 120 क्वेश्चन क्लियर हम लोग कर लिए हैं। तो चलिए फिर आगे हम लोग और बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किससे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी जो था वास्को डी गामा था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा? पृथ्वी है। ये देखिए, ये इस बुक का ये फास्ट रिवीजन है। यदि आप लोग को यदि डिटेल से पढ़ना होगा तो मैं अलग से वीडियो डिटेल से डालूंगा, जिसमें ट्रिक के साथ मैं सारे चीज़ आप लोग को याद कराऊंगा। ये फास्ट रिवीजन है, इसमें सिर्फ आप लोग को फास्ट रिवीजन करना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस किया? 1922 इसमें किया था। जो चोरी चोरी कांड हुआ था 1922 में गोरखपुर में, उसी के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर दिए थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन थे। शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में। विक्रम संवत 58 ईस्वी में। दागो और भूल जाओ नाम से किससे मिसाइल को जाना जाता है? नाग को। दागो और भूल जाओ के नाम से नाग को जाना जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। तेजस क्या है? एक हल्का लड़ाकू विमान है। एक हल्का लड़ाकू विमान जो है वो तेजस है। आकाश मिसाइल मार करती है जमीन से हवा में। आकाश पृथ्वी प्लासी के 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। जिसकी स्थापना इसरो की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। जो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय इसरो का है। चीन की क्रांति कब हुई थी? 1911 में चीनी क्रांति हुआ था। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 1988 में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में इसे छोड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो है। तराई का युद्ध कब हुआ था? 1192 में तराई का प्रथम युद्ध हुआ था 1192 में। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1939 और 1945 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो है वह राकेश शर्मा है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? नाग जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है, जिसे नाग मिसाइल टैंक को मार गिराती है। टैंक जो होती है लड़ने वाले उसको यह मार गिराती है, इसलिए टैंक रोधी मिसाइल कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1928 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ पर मार करती है? हवा से हवा में। अस्त्र जो होती है हवा से हवा में। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किससे माना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका है।
फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में है। और सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान क्या था? अपोलो 11 था। गांधी में समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईस्वी में हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में, इसमें दिया इसमें नहीं, 78 ईसा पूर्व में मरना होगा अच्छा से देखकर। चंद्रमा पर पैर रखने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चंद्रमा पर प्रथम रखने वाले व्यक्ति हैं। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 ईस्वी में थी रूसी क्रांति। भारतीय सुदूर संबंधी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। देहरादून। अर्जुन क्या है? अर्जुन जो है वह एक युद्धक टैंक है। अर्जुन जो है एक युद्धक टैंक है। अर्जुन जो मार करने वाली युद्धक टैंक होती है उसी को अर्जुन के नाम से जाना जाता है।